ओके, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द गर्ल्स। क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है एग्ज़ाम के टाइम पर और क्या चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है। बेटा ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ जो भी आप ड्रेस आप कैरी कर रही हो वो ऊपर का जो आपका होना चाहिए टी शर्ट या कुर्ती जो भी आप पहन रहे हो ये लाइट कलर में होनी चाहिए। नीचे का जो भी आप पहन रहे हो वो ट्राई करिएगा कि डार्क कलर में रहे। ठीक है, इनरवेयर की अगर हम लोग बात करें तो इनरवेयर में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो मेटल डिटेक्टर होते हैं, जो हुक वाली ब्रा होती हैं उसमें क्या करेंगे, वो मेटल को आपको डिटेक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है वो कंज्यूम हो सकता है। अगर आपको अलग से उन्होंने चेकअप के लिए बुला लिया कि आप अपना पूरा ड्रेसिंग जो है वो चेक करना है, मुझे क्लॉथिंग चेक करनी है। ठीक है, ट्राई करिए कि जो मेटल वाले जितने भी लोअर अगर आप पहन रहे हैं तो उसमें मेटल से रिलेटेड कोई भी बटन है या फिर जो ज़िप है उसको अवॉइड करिए। सिंपल जो प्लेन क्लॉथिंग होती है, टी शर्ट है और लोअर, वो आप कैरी करके जा सकते हो। दूसरा, अगर आपको प्रॉब्लम है पीरियड्स की तो आपको सैनिटरी नैपकिन आपको अलाउ है। अगर वहीं आपको फ़ील होता है कि आपको वहीं पर हो गया है, तो आप वहाँ इन्विजिलेटर से बात कर सकते हैं और उनसे बात करके आप कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल भी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। इन्विजिलेटर अगर आपका मेल है या फिर फीमेल है, हम सभी मैच्योर हैं आज के टाइम में। पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है ये किसी से भी छुपी नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर फीमेल को होता ही होता है। तो बिल्कुल भी हेडेक लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। अपना जैसे आप अपने टीचर से या फिर जो फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते हैं, वैसे ही आप उनके पास जाइए और उन्हें अपना जो भी इशू है वो बताइए। ट्राई बेटा यही करिए कि आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर से निकलने से पहले अगर आपको पीरियड्स होते हैं, तो आप ट्राई यही करिए कि जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, सैनिटरी नैपकिन्स में, पैड्स में या फिर जो मेंस्ट्रुअल कप होते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, आप जो भी जिनमें आप कंफर्टेबल हो, आप वही यूज़ करिए। न्यू कुछ भी यूज़ करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ताकि आप कंफर्टेबल हो। दूसरा बेटा, जो ड्रेस कैरी कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखिएगा कि कभी-कभी स्टेनिंग का प्रॉब्लम भी हो जाता है। अगर स्टेनिंग का प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो आप नीचे का अगर लोअर डार्क जो कैरी किया हुआ है, अगर वो डार्क कलर का है, तो आप ध्यान रखिए कि जो ऊपर का कुछ भी आप जो पहन रहे हैं, कुर्ती या टी-शर्ट, वो हल्का-सा लॉन्ग हो, ताकि अगर आपके लोअर वाले पोर्शन में भी अगर आपका स्टेनिंग हो जाता है, तो आप उसको जो अपर पोर्शन है, वो आपको क्या करे, उसको कवर अप करे और जो आप बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना हो और कंफर्टेबली अपना एग्ज़ाम दे सकें। और बार-बार स्टेनिंग की वजह से आपका जो टाइम है, जो माइंडसेट है, वो बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम से फ़ोकस हट के आपका उसकी तरफ फ़ोकस चला जाए। आपको बिल्कुल एग्ज़ाम पर फ़ोकस्ड रहना है। ड्रेसिंग आपको ये कैरी करनी है। प्लस बेटा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको ह्यूज पेन होता है ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो क्या कर सकते हैं, मेडिसिन आपको अलाउ है, आप मेडिसिन लेकर जा सकते हैं। मेरा सजेशन बेटा हमेशा यही रहता है कि आप किसी भी ड्रग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लीजिए, क्योंकि जो बॉडी होती है ये रेजिस्टेंस कैरी कर लेती है। रेजिस्टेंस का मीन्स है कि आपकी बॉडी एक टाइम तक ही उसे कवर अप करेगी, उसके बाद क्या करेगी, वो उस पर वर्क करना बंद कर देगी। लेकिन क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सेंटर है और आपको ह्यूज पेन की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट की हुई मेडिसिन ही प्रेफर करिए। डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कंसल्ट करिए और ट्राई करिए मेडिसिन लेने से पहले आप अच्छा एक प्रॉपर जो डाइट होता है वो डाइट लें। हॉस्टल में या घर पर हैं अगर आप हैं, निकलने से पहले ही अच्छा एक डाइट लें और मेडिसिन घर से खाकर ही निकलें। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि मेडिसिन लेकर तो जाते हैं, लेकिन इस सेंटर में अंदर जाने से पहले ही वो स्ट्रेस की वजह से या फिर किसी रीज़न की वजह से वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं और मेडिसिन नहीं ले पाते, जिसमें एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आप गर्ल हैं, नीट का एग्जामिनेशन देने जा रही हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, आप उसको भी ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ों का उसको ख्याल रखना है, अगर उसके एमसी जो पीरियड्स हैं वो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन रन कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हों जो कि एग्ज़ाम देने के बाद मुझसे मिलने के लिए एज अ डॉक्टर आएँ और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा। और अगर आपका एग्ज़ामिनेशन किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता तो डोंट टेक स्ट्रेस और कोई भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो एटलीस्ट मैं 5th टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बार-बार प्रॉब्लम हो रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने जो रिकॉर्ड करी थी उसमें लैपटॉप में इशू हो गया था, चार्जिंग ऑफ हो गई थी, देन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मैंने 4 टाइम अटेम्प्ट किया है, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ। सो फेलियर इज़ ऑल्सो सब प्रोसीजर ऑफ लाइफ। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है ड्यू टू सम रीज़न, डोंट गेट स्ट्रेस्ड एंड पैनिक और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आई होप्स आप सभी का एग्ज़ाम जो होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स।